बड़ी अच्छी कहानी आती है। एक सदन नाम का कसाई था, सदन कसाई। तो वो एक तरफ शालिग्राम की प्रतिमा रखता था तराजू में और एक तरफ मांस रखता था। वो प्रभु की प्रतिमा से रोज मांस तौलता था, डेली। और एक दिन मांस तौल रहा था, तब तक एक संत जी निकले। संत जी ने जवाब दो, अरे सदन, पहले से ही कसाई है और तू ये प्रभु की प्रतिमा से, शालिग्राम की मूर्ति से तू ये मांस तौल रहा है, नरक में जाएगा। ये हमें दे दे मूर्ति, मैं ले जा रहा हूँ और रोज भोग लगाऊंगा, रोज पूजन करूंगा, रोज नहलाऊंगा। सदन कसाई ने हाथ जोड़े, बोले ले जाओ महाराज। महात्मा जी ने वो मूर्ति ली और लेकर के आए आश्रम पे। अब एक अलवारी में रख दी, बढ़िया नहलाए धुलाए के और भोग लगाए के, सेवा करी। लेकिन रात में भगवान ने संत जी को सपनों दियो। बोले महाराज तुम बड़े अजीब हो, तुमने हमें बहुत परेशान कर रखो है। बस 4 मिश्री के दाने और जरा से दूध और नहलाए दियो, गंगा जल रख दियो। अरे जैसे का हमारा पेट भरे। कितना अच्छो सदन कसाई हमें रोज झूला झूलावे, तराजू में हमें रोज झूला झूलावे। जब मांस रखता तब झूला में झूलता। अरे बेसो आनंद, हमें तुम्हारे आश्रम पे आती ना, हमें वहीं वापस छोड़ के आओ। संत जी सुबह सुबह उठे, मूर्ति उठाई प्रभु की और सदन कसाई के पास पहुंचे। बोले ये ले भैया, ये तेरे अलावा कहीं नहीं रह सकते, इन्हें तो तेरी तराजू में ही अच्छा लगता, ले ऐसे इन्हें झूला झूला। सदन कसाई विचार करने लगा कि ये जब इतना अपराध मैं कर रहा हूँ, जब ये इतने प्रसन्न हैं, तो मैं अब यहाँ नहीं रह सकता। प्रभु की प्रतिमा को लिया और सदन कसाई निकला जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। अच्छा, जा रहा था तो कहते हैं कि रास्ते में एक अच्छा सा घर दिखाई दिया और उस घर में एक पति पत्नी रहते थे। महाराज, पत्नी ने विचार किया कि ये व्यक्ति तो बहुत सुंदर है, ये मेरे घर पे आज रुका है, ये तो बहुत सुंदर है। अब रात्रि का समय वो औरत सदन कसाई के पास पहुंची। बोली भैया आप मेरी एक बात सुनेंगे? बोले हाँ। बोलिए। बोले आप हमें दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं, आप मेरा एक छोटा सा काम कर दो। बोले क्या? मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ, आप मेरे साथ में विवाह कर लो। सदन कसाई कहने लगा कि तू मेरी माँ है, बेटी है, बहन है, हर रिश्ते निभा सकता हूँ, लेकिन मैं तेरे साथ विवाह नहीं कर सकता। अब औरत तो औरत बोली हमें लगता है आप इसलिए विवाह नहीं कर रहे हो, आपको मेरे पति का डर है, आपको मेरे पति का डर है, तो डर आप निकाल दीजिए। उसने उठाई तलवार और तलवार को लेकर के अपने पति का सिर काट के अलग रख दिया। और सदन कसाई से बोली अब ठीक है, अब ये मर गए, अब तुम और हम बड़े अच्छे से रहेंगे, अब विवाह कर लो। जो जब बात सुनी, सदन कसाई कहने लगा कि देवी आप पति को मार दो या खुद मर जाओ, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। अब तेरा चरित्र बड़ा अजीब होता है। उसने अपना चरित्र फैलाया और महाराज चिल्लाने लगी बड़ी जोर से कि ये रात्रि में व्यक्ति मेरे घर पे आ गया और इसने मेरे पति को मार दिया, अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? सदन कसाई को उसने पकड़वा दिया। अब राजा के दरबार में जब पहुंचे हैं सदन,
तो राजा ने जवाब दिया जवानों को कि जाओ इस सदन कसाई के दोनों हाथ काट दो। दोनों हाथ काट दिए। कसाई मुस्कुरा के बोला कि हे प्रभु, हे जगन्नाथ जी, आपको पता है कि मैं इस बात से बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ। हमें पता है कि न जगन्नाथ जी के हाथ है और न मेरे हाथ है, अब हम दोनों लोग बराबर है गए, कोई चिंता ना है, लेकिन मैं आऊंगा तब भी। सदन कसाई ने झोली में प्रतिमा डाली प्रभु की और जगन्नाथ जी के लिए चले। तो जगन्नाथ जी ने अपने दूतों को कहा, जाओ मेरा भक्त आ रहा है सदन, उसे पालकी में बिठा के लाओ। दूतों ने सदन कसाई को पालकी में बिठाया। जैसे ही जगन्नाथ जी के यहाँ पहुंचे तो इच्छा हुई सदन की कि मैं प्रभु को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करूं, लेकिन अब हाथ है नहीं। जैसे ही हाथ जोड़ने के लिए तैयार हुए तो प्रभु की ऐसी कृपा, सदन कसाई के दोनों हाथ वापस आ गए। मुस्कुरा के सदन कहने लगे, प्रभु एक बात बताओ, जब तुम्हें हाथ देने ही थे तो कटवाए थे? जब हाथ तुम्हें देने ही थे तो कटवाए क्यों? तो भगवान कहते हैं कि हे सदन, आपको पता ही है हाथ आपके क्यों कटे? बोले क्यों? सुनो, ये जो आप जिसके घर रुके थे वो जो औरत थी और उसका जो पति था, उसका पति पूर्व जन्म में कसाई था और वो औरत गाय थी। एक दिन वो कसाई गाय को मारने के लिए भाग रहा था गाय के पीछे पीछे, तो गाय आगे निकल गई, कसाई पीछे दौड़ा, आप सामने खड़े थे, आपसे पूछा कि गाय किधर गई? तो आपने दोनों हाथ इस तरीके से किए और जवाब दिया इधर निकल गई। जो ये बात सुनी बोले फिर क्या हुआ? बोले महाराज, जो वो गाय है ना और जो कसाई है वो तो पति पत्नी हो गए। सबसे पहले उस पत्नी ने अपने पति को मार दिया, जैसे पूर्व जन्म में कसाई ने गाय को काटा था, इस जन्म में गाय ने कसाई को मार दिया, वो पति पत्नी हुए। और आपने दोनों हाथों से बताया था कि गाय किधर गई, तो आपके दोनों हाथ कटवा दिया। वो तो आपने इतनी भक्ति की, इतना प्रेम है आपको हमसे, तो मैंने आपके दोनों हाथ वापस करवा दिए। बोलिए गोविंद भगवान की। तो ये प्रेम होता है, जहां प्रेम है वहां नेम नहीं होता, और जहां नेम है वहां प्रेम नहीं होता। भगवान हमेशा भाव का होकर आए।